तो आज 12 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो जाने वाले हैं कपिल मिश्रा और वहां अपना बयान दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 3 तलाक से क्या आजादी मिलेगी? अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर होने वाली है सुनवाई। मुस्लिम महिलाओं से जुड़े सबसे बड़े मुकदमे पर 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। 3 तलाक का समर्थन करने वाले सभी लोगों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आज से इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई होगी। मसले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ से कराने का फैसला लिया है और इसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस JS खेहर करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बेंच में अलग अलग मजहबों से जुड़े जजों को रखा गया है, जिसमें सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू और मुस्लिम जज इस संविधान पीठ का हिस्सा हैं। तो अब से कुछ वक्त में सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में और यह सुनवाई रोज होने वाली है। संभव है कि आज सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा पहली सुनवाई में कि किन सवालात पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, किस वक्त सुनवाई शुरू होनी है और किन सवालात पर यह सुनवाई आगे बढ़ेगी? देखिए सुहेल, ठीक 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। और जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों के लिए कि सबसे खास बात यह है कि ट्रिपल तलाक जैसे मामले पर सुनवाई के लिए जो 5 सदस्यीय बेंच का गठन हुआ है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, ये 5 समुदाय से के जजेज हैं। हालांकि जुडिशरी में ऐसा कुछ होता नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले के लिए की सुनवाई के लिए जब बेंच का गठन किया होगा तो निश्चित तौर पर उनके मन में भी ये बात होगी कि एक ऐसे बेंच का गठन किया जाए जिसमें सारे धर्मों को मानने वाले लोग हों, और इसीलिए 5 मजहबों के जुड़े हुए जज इस मामले में हैं। अब रह गई बात कि जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या होगा। तो जैसा सुहेल, इसके पहले के मौकों पर ऐसा हुआ है कि वो क्या पॉइंट ऑफ रेफरेंस होंगे जिस पर सुनवाई करना है, उसमें केंद्र सरकार ने बताया था कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्तिगत आजादी, फंडामेंटल राइट को नकारा जा सकता है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय के महिलाओं की व्यक्तिगत आजादी को दरकिनार किया जा सकता है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार चाहती है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट पिछले मौके पर कह चुका है कि इस मामले में जितने पक्षकार हैं उनको जो लगता है कि जिन मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए उसके लिए वो लिखित में सबमिशन दे, उन्होंने दे दिया है। इसमें खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले मौके पर साफ तौर पर कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। मतलब कि अब जब सुनवाई होगी तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो भी होगा उसमें 3 तलाक, बहु शादी प्रथा, महिलाओं से जुड़े हुए जो मसले होंगे, उनको जो गैर बराबरी का दर्जा है इस्लाम में, इन्हीं चीजों के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सबकी निगाहें हैं, चाहे वो 3 तलाक के समर्थन करने वाले लोग हैं या मुखालफत करने वाले लोग हैं। केंद्र सरकार मुखालफत कर रही है और खास बात यह भी है कि खुद मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वो चाहती हैं कि इस प्रथा से, 3 तलाक की प्रथा से उन्हें आजादी मिले। हमारे साथ बने रहिए प्रभाकर। अब से 25 मिनट बाद यानी ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी।